पर दिया गया आज का विषय है दार्शनिकों या स्वतंत्र कथन का समर्थन करता है। कथन का क्या है? दर्शन को विज्ञान के मापदंडों पर परखा जाना चाहिए। कथन का क्या है? दर्शन को विज्ञान से स्वतंत्र रखना चाहिए। हम कथन का समर्थन करते हैं। महोदय समझते हैं कि दर्शन क्या अपने आप में वर्तमान दार्शनिकों का सदन है। महोदय वर्तमान का समय कैसा है? वर्तमान के समय में लोगों का जुड़ाव दर्शन से खत्म होता जा रहा है। क्यों? लोग दर्शन को एक सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट मान रहे हैं कि ये तो बस सुपरफिशियल बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनका वर्ड की प्रैक्टिकलिटी से कोई इंप्लीकेशन नहीं है। इस कारण लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है इस फील्ड ऑफ स्टडी में। तो महोदय हमको कौन लोग हैं? हम दार्शनिक लोग। और हमारा उद्देश्य क्या है समाज में? दर्शन को लोगों की प्रैक्टिकलिटी में लेके आना और समाज के आम स्तर पे भी लेके आना कि लोगों से कनेक्ट हो पाए दर्शन, उनकी प्रैक्टिकलिटी जीवन में कनेक्ट हो पाए, ये हमारा, और लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप हो, एक चेतना सोचने की डेवलप हो, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि लोगों के जीवन में दर्शन को प्रमोट कर पाए। ये हमारा हाउस गोल भी रहेगा। महोदय दर्शन क्या है? किसी भी विषय वस्तु पर जब आप अपने विचार करके एक चिंतन मनन करते हैं एवं एक आइडिया प्रपोज करते हैं, कुछ अपना एक प्रोपोजिशन प्रपोज करते हैं, उसे जब सामाजिक पटल पर वो दर्शन होता है। और उसके इम्प्लीकेशन डायरेक्ट आपकी सोसाइटी पे भी होते हैं। किस प्रकार से आप कौन से दर्शन को सोसाइटी में आगे रख रहे हैं, कौन से को पीछे रख रहे हैं, उसके लिए आपको मापदंडों की भी आवश्यकता होती है। महोदय हम महोदय समझते हैं कि विज्ञान क्या होता है। एक सामाजिक पटल पर उतारने विज्ञान अपने आप में दर्शन को सामाजिक पटल पर उतारता है। कैसे? जब वो उसके एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल प्रमाण देता है उस दर्शन के। जो दर्शन आज से 600 साल 700 साल पहले बना था, आज विज्ञान जाकर उसके प्रमाण दे रहा है। उस बेस पे आप उसका एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करेंगे। कैसे महोदय? मापदंडों की बात की गई है। मापदंड क्या होते हैं? किसी भी चीज का वैल्यू सिस्टम होना, कि आप इस चीज को कैसे वरीयता देंगे कि वो सामाजिक पटल पर कैसे रखी जाए और कितनी रखी जाए। परखना क्या है? उसे सामाजिक स्तर पर कौन सी ज्यादा प्रमोट कर पा रही है, वो उसका परखना होता है। अब महोदय डिबेट इस बात की है क्या होना चाहिए, ना कि क्या है, इस चीज पे क्या बेटर होना चाहिए आज के समय में दर्शन के लिए। महोदय और स्वतंत्र दूसरे भार में दिया गया स्वतंत्र रखना चाहिए। उससे क्या मतलब है महोदय? कि आप दर्शन को एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव फील्ड ऑफ स्टडी बना दो, बिल्कुल अलग चीज बना दो, और जो कि वर्ल्ड की प्रैक्टिकलिटी में प्रूव करने की कोई बात मत करो। प्रैक्टिकल प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, लोग उससे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बात नहीं है। वो बिल्कुल सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी रहेगी, हमें उससे मतलब नहीं है। सुपरफिशियल पे रहता है तो रहे। अब महोदय अब समझते हैं इस चीज से दर्शन को बढ़ावा कैसे मिलेगा। और महोदय क्रू को वर्णन पहले क्लियर कर दूं मैं कि महोदय हम कभी भी ये नहीं कह रहे हैं दर्शन पे चिंतन नहीं होना चाहिए, दर्शन पे मनन नहीं होना चाहिए, नई नई थ्योरीज प्रपोज नहीं करनी चाहिए। उन थ्योरीज को किस वैल्यू पे आप समाज में उतारेंगे, किसको पहले उतारेंगे, किसको लोगों तक ज्यादा पहुंचाएंगे, उसका वैल्यू सिस्टम साइंस होना चाहिए। महोदय हमारा भाग केवल इतना मात्र है। महोदय अब समझते हैं दर्शन को बढ़ावा कैसे मिलेगा। महोदय जब आप किसी चीज पे बात करते हैं, आप जब एक समाज में हर ज्ञानी तो नहीं रहते, समाज में आम जनमानस भी रहते हैं, बड़े लोग भी रहते हैं, गरीब व्यक्ति भी रहता है, हर व्यक्ति रहता है। तो जब उसे दर्शन लगेगा, उसके प्रैक्टिकल जीवन में कहीं प्रमाण उससे दिखते नहीं है उस चीज के, जो आप सुपरफिशियल बातें करते हैं, जो हमारी सोसाइटी में कंसेप्शन बना दिया गया है दर्शन का, जिसके कारण लोग दर्शन से दूर गए हैं। और अगर हम साइंस के थ्रू लोगों को दिखा पाए, भले ही आज भले ही कल, उस तरीके से दर्शन को लोगों को प्रपोज कर पाए। जैसे महोदय एक थ्योरी दी गई थी हमारे शास्त्रों में प्रकृति के गुणों के बारे में, उदाहरण से प्रूव करूंगा, उदाहरण एक दूंगा, 3 गुणों के बारे में, प्रकृति के सत्व रज और तम गुण के बारे में। लेकिन उस समय तक हमने बिल्कुल सामाजिक पटल पर उस आइडिया को उस तरीके से प्रचार नहीं कर पाया था। क्यों? हमारे पास उसका उस लेवल का एविडेंस नहीं था, वर्ल्डली एविडेंस थी, प्रैक्टिकलिटी नहीं थी। लेकिन आज जब इतना साइंस डेवलप हो गया, तब हमने उस सामाजिक पटल को उतारा। किस तरीके से? हमने माइक्रोस्कोप से प्रूव किया कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 गुण ही है प्रकृति। और जो पहले जो आइडिया प्रपोज किया गया था, उस आइडिया को लाइवली कौन लाया? प्रैक्टिकलिटी सतह पे किसने उतारा? साइंस ने। जो कि आज हर व्यक्ति उस आइडिया में बिलीव रखता है कि 3 गुण है उसके, और लोग इसी चीज से जुड़े भी हैं इस साइंस की फील्ड के थ्रू और दर्शन की फील्ड से। इस तरीके से महोदय हम देख सकते हैं कि जो साइंस अपने आप में एवर इवॉल्विंग फिनोमिना है, और दर्शन भी एवर इवॉल्विंग फिनोमिना है। तो ये दोनों फिनोमिना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। अगर हम इन दोनों को एक साथ में फील्ड ऑफ स्टडीज ले जाएं, तो महोदय दोनों का अच्छा खासा स्तर पर समाज में विकास हो सकता है, जो कि हमारा उद्देश्य भी है महोदय। और महोदय इसके अलावा उसके अलावा महोदय अगला तर्क है कि जो चिंतन है महोदय, जो चिंतन है वो कहीं भी इससे प्रभावित नहीं होगा। हमने केवल एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया है कि आप चीज को कब कैसे प्रपोज करेंगे। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा सुपरफिशियल लेवल पे हो, दर्शन में थोड़ा नीचे वैल्यू सिस्टम में रखिए। साइंस के थ्रू आपने उसे प्रूव कर लिया, आपने वर्ल्डली कनेक्ट करवा ली चीज, प्रैक्टिकलिटी में ले आए। जैसे ड्यूअलिज्म की बात की जाती है दर्शन में, अभी आप उस चीज को क्या प्रैक्टिकलिटी में कितना प्रूव कर पाए, उस बेसिस पे हम उस थ्योरी को प्रपोज करेंगे समाज में, ताकि लोग उससे कनेक्ट करें, लोग दर्शन से जुड़े। इससे हमारे अल्टीमेटली दर्शन का ही फायदा होगा। और महोदय लोग मिसकंसेप्शन दूर होना अगला तर्क मेरा रहेगा। महोदय समाज में बहुत जो मिसकंसेप्शन है दर्शन के, वो दूर होंगे। वो किस प्रकार से दूर होंगे? तो लोगों को लगता है दर्शन ईश्वर, दर्शन इतने सारे विषयों पे बात करता है, पर दर्शन की बातें हवा हवाई रह जाती है। कई बार दर्शन हमारे जो जीवन है उसमें क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, जो मैं जिस संसार को देख रहा हूँ उसमें दर्शन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो चीज कौन साबित कर पाएगा? वो चीज हम साइंस के थ्रू उसे समझा पाएंगे, उस व्यक्ति को कन्विंस कर पाएंगे कि दर्शन केवल सुपरफिशियल बातें नहीं है, दर्शन इस तरीके से काम करता है। और महोदय इस तरीके से हम और क्या कर पाएंगे, जो दर्शन का बेसिक कोर है, जो दर्शन किस पे
का होता है, तो तर्क और प्रमाणों पे उस चीज पे और ज्यादा जोर दिया जाएगा, दर्शन के प्रमाण खोजने पे जोर दिया जाएगा। एक व्यक्ति ने थ्योरी प्रपोज कर ली तो वो केवल थ्योरी पे नहीं रुक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा उसे और ज्यादा प्रमाणित करने के लिए हमारे समाज की प्रैक्टिकलिटी में। इस तरीके से हम दर्शन को सामाजिक पटल पर ला पाएंगे और आप लोगों की जिंदगी में भी ला पाएंगे। सदन की गरिमा को मेरा साधन है। सदन पर रखा गया विषय कि दार्शनिकों का सदन उपयुक्त कथन कर सकते हैं। हमारे जो प्रतिपक्ष के साथी आते हैं परिभाषाओं से शुरुआत करते हैं, वर्तमान दार्शनिकों की बात करते हैं, बोलते हैं लोगों का जुड़ाव दर्शन से खत्म होता है। अगर लोगों का जुड़ाव दर्शन से खत्म होता है तो दर्शन को विज्ञान के मापदंडों पर आधारित कर देने से जब दर्शन विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा तो दर्शन का अस्तित्व खत्म होगा, और जब वो अस्तित्व खत्म होगा तो अपने आप में दर्शन का जुड़ाव किस प्रकार से पैदा हो जाएगा बता कर जाएगा। दर्शन को लोगों के अंतर्गत विचारित करना, क्या दर्शन लोगों के अंतर्गत पहले से विचारित नहीं था? अगर नहीं था तो पहले के लोगों का चिंतन इतना उत्कृष्ट कैसे, चाहे ग्रीक दर्शन हो चाहे भारतीय दर्शन हो, दोनों के लोगों का चिंतन कैसे प्रकार का हो जाता है? वो बोल के जाते हैं कि दर्शन को समाज के पटल पर उतारा जाएगा विज्ञान के माध्यम से। तो जब विज्ञान का अस्तित्व नहीं था, क्या समाज के पटल पर, क्या भारतीय दर्शन के पटल पर जब नव दर्शन की परंपरा थी, क्या वो समाज के पटल पर नहीं था? समाज का आम व्यक्ति भी उसमें जुड़ पाता था, चारवाक दर्शन के आम व्यक्ति जुड़ पाते थे। चारवाक दर्शन में अजित केशकमली ब्राह्मणों के वर्चस्व को रोक पाए, उनके खिलाफ अपने तर्क दे पाए, क्या आम व्यक्ति उसमें सम्मिलित नहीं थे? इनके अनुसार दर्शन में कभी आम व्यक्ति सम्मिलित ही नहीं थे, विज्ञान में आम व्यक्ति सम्मिलित हुए। विज्ञान का वैल्यू सिस्टम की बात करके जाते हैं, क्या वैल्यू सिस्टम है विज्ञान का बताकर नहीं गए, सिर्फ कहकर चले जाते हैं। बोलते हैं दोनों एक्सक्लूसिव फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है। अब देखिए महोदय समझने की बात है कि हमारे लिए जो दर्शन है वो क्या, हमारे लिए दर्शन का मतलब है कि किसी विषय के प्रत्येक पक्ष को जानते हुए, किसी विषय के प्रत्येक तत्व ज्ञान नीति को जानते हुए चिंतन करने का जो एक महत्वपूर्ण तरीका है, और अपने आप में जो वाइडर कंसेप्ट है, विस्तृत तरीका है, जो हर प्रकार के विचार को शामिल करने की बात करता है, वो दर्शन है। विज्ञान क्या है? विज्ञान अपने आप में एक लिमिटेड स्फीयर ऑफ एनालिसिस है, एक लिमिटेड स्कोप ऑफ एनालिसिस है, जहां बात होती है एक्सपेरिमेंट्स की, जहां बात होती है प्रयोग की। वो प्रयोग किस पर आधारित होते हैं? वो प्रयोग आधारित होते हैं एम्पिरिकल एविडेंसेस पर। एम्पिरिकल एविडेंसेस जो आपको प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि आपका एक लिमिटेड स्फीयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहां से आप ऑब्जर्वेशन करके एविडेंसेस इकट्ठा करते हैं और उसके माध्यम से आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अपने आप में लिमिटेड स्कोप को दर्शाता है, और लिमिटेड स्कोप इस कारण से है क्योंकि आप उस फिनोमेना को ही जान पा रहे हैं कम से कम। जबकि दर्शन क्या है? दर्शन अपने आप में वाइडर कंसेप्ट है, इसमें वेरिड कंसेप्ट्स ऑफ नॉलेज को शामिल किया जाता है। विज्ञान के मापदंड हमने समझाए इस चीज को क्लियर। और अब महोदय समझते हैं हमारा कोर बटन क्या। हमारा कोर बटन देखिए महोदय, इन्होंने कहा कि दर्शन और विज्ञान दोनों एवर इवॉल्विंग फिनोमेना है। हमारा बाहर कतई ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि दर्शन बिल्कुल अलग है, विज्ञान बिल्कुल अलग है। हमारा बाहर इतना है कि दर्शन को विज्ञान के मापदंडों पर आधारित नहीं होना चाहिए। दर्शन की जो वैलिडिटी है वो विज्ञान के आधारित नहीं होनी चाहिए। अगर दर्शन की वैलिडिटी विज्ञान पर आधारित हुई तो दर्शन का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और दार्शनिक होते हुए वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन तो यही करके जाते हैं कि दर्शन को विज्ञान पर आधारित करके दर्शन का प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब दर्शन की वैलिडिटी जब विज्ञान पर आधारित है तो सुपीरियोरिटी तो विज्ञान की स्थापित हो गई, फिर आप दर्शन का प्रचार कैसे करेंगे वो भी समझा के चले जाएंगे। और दूसरी बात, दोनों का स्फीयर ऑफ एनालिसिस अलग है। कैसे स्फीयर ऑफ एनालिसिस कैसे अलग है? कि जब हम बात करते हैं विज्ञान के लिमिटेड स्कोप की तो उसका एक स्पेसिफिक कंसेप्ट होता है, और वो कैसे कंसेप्ट क्या होता है कि वो चीजों को केवल एक नजरिए से देखने की कोशिश करता है, जहां साइंटिफिक लॉज की बात होती है, जहां साइंटिफिक लॉज के माध्यम से एक्सपेरिमेंट्स होता है, और वो एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से आप लिमिटेड स्फीयर में ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। जबकि दोनों जो क्या है, दोनों प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन दोनों का स्फीयर ऑफ एनालिसिस जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। एक के स्फीयर ऑफ एनालिसिस में दूसरे के स्फीयर ऑफ एनालिसिस का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जहां हम विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं कि दर्शन के पैमानों को, दर्शन के सिद्धांतों को विज्ञान में नहीं परखेंगे। वो बोलते हैं साइंस कंप्लीट है। साइंस कंप्लीट कैसे है? अगर साइंस कंप्लीट कैसे है अपने आप में, इस चीज को समझा के जाइए। और ये कह रहे हैं कि दर्शन को पूर्ण करने के लिए, दर्शन की पूर्णता के लिए विज्ञान की आवश्यकता है। इसका मतलब ये अपने आप में विज्ञान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते जाते हैं दार्शनिकों के संदर्भ में। तो पहले तो ये स्पष्ट कीजिए आप दार्शनिक के वैज्ञानिक है। दूसरी चीज, दर्शन का हमने ये चीज समझाई कि दर्शन अपने आप में बहुत सारे विचारों को शामिल करता है। जैसे कि मैं मौतें दूंगा सिद्धांत, इन्होंने कहा कि हम बहुत सारी, आज बात होती है, आज विज्ञान क्या कहता है कि मल्टीपल रियलिटीज की बात करता है। दर्शन में, जैन दर्शन में स्यादवाद का सिद्धांत जो है वो अपने आप में किसकी बात करता है? वो अपने आप में बात करता है कि हमारी जो नॉलेज है वो अपने आप में सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव नॉलेज क्यों है? क्योंकि हम चीजों को एक स्पेयर में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। विज्ञान ने कब इसकी बात की? विज्ञान ने वर्तमान 19वीं और 20वीं शताब्दी में सिद्धांत की बात की। लेकिन अब आप ये कहेंगे इस सिद्धांत के माध्यम से लोग समझ पाए। उस समय के लोग समझ गए थे। उस समय के लोगों को आप उस समय के कंटेक्स्ट से जोड़कर समझाएंगे ना चीजें। वाइडर कंसेप्ट को या वाइडर स्फीयर ऑफ एनालिसिस को लिमिटेड स्फीयर ऑफ एनालिसिस से समझाना, यह अपने आप में उस वाइडर कंसेप्ट के वाइडिटी को ही खत्म कर देना है, यानी उसकी विस्तृतता को ही खत्म कर देना है। इस चीज को समझें। और दूसरी बात, जैन दर्शन में एक और सिद्धांत अनेकांतवाद, जो बात करते हैं कंडीशन रियलिटी की, जो बात करता है मल्टीपल फॉर्म ऑफ रियलिटीज की बात करता है, यानी कि चीजें जो है वो अपने आप में अलग अलग चीजों में एग्जिस्ट करती है। विज्ञान ने इसकी बात वर्तमान में की है। और
जबकि आप ये देख सकते हैं कि दर्शन के सिद्धांतों को विज्ञान अब जाकर के अब इवॉल्व होकर के उस चीज को समझाने का प्रयास कर रहा है। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में दर्शन के सिद्धांतों को स्वतंत्रता देता है कि दर्शन के सिद्धांत विज्ञान से स्वतंत्र थे। जब विज्ञान का अस्तित्व नहीं था तब दर्शन का अस्तित्व था, और विज्ञान ने उसके माध्यम से अपना विकास करने की कोशिश कर ली, और इस चीज को समझा के नहीं जाते। दूसरी बात वो कहते हैं कि एक तरीके से जो वैल्यू सिस्टम है विज्ञान का, उस चीज को वैल्यू सिस्टम क्या है, वैल्यू सिस्टम के माध्यम से आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं उस चीज को समझाना चाहिए। और दूसरी चीज कि जो दर्शन हमारे लिए तो दार्शनिक थे, वो दर्शन के माध्यम से चिंतन और विश्लेषण करके दर्शन का एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, ताकि वर्तमान समाज के पटल पर दर्शन के मूल सिद्धांत जो अपने आप में दर्शन की वैलिडिटी दर्शाते हैं उनका प्रचार प्रसार हो। धन्यवाद। गरिमा साधन हमारे विपक्ष ने दरअसल शुरुआत की कि विज्ञान और दर्शन बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, और लास्ट जाते जाते तक अनेकांतवाद स्यायवाद के माध्यम से ये बताया कि साइंस आज इसको प्रूव कर रहा है। मतलब कि लास्ट जाते जाते इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया इन्होंने, और बोला कि दर्शन की चीजों को साइंस मान रहा है या दर्शन की चीजों को साइंस एक्सेप्ट कर रहा है। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इनिशियल बर्डन ये था कि साइंस और दोनों को एकदम अलग स्फीयर में देखना चाहिए। साइंस एक एक्सपेरिमेंट की चीज है और ये अलग की चीज है। इनके लास्ट आर्गुमेंट से स्टार्ट करते हैं। स्यायवाद मल्टीपल रियलिटीज या इसकी बात करता है। स्यायवाद को लोग ज्यादा कब जान पाए? आपने खुद माना कि साइंस ने जब इसको बताया कि मल्टीपल रियलिटीज की बात होती है तब उसको सामाजिक स्तर पे लोग ज्यादा जान पाए। तो प्रैक्टिकल लेवल पे अगर साइंस उसको एम्पेरिकली प्रूव करता है कि मल्टीपल रियलिटीज होती है, या आप कुछ भी बात कर लीजिए, अद्वैत की बात करिए, पिछले साल नोबेल प्राइज मिला जिसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात हुई कि जो इलेक्ट्रॉन की एकदम न्यूट्रल लेवल पे चीजें होती है वो कनेक्टेड होती है यूनिवर्स से। तो अल्टीमेटली साइंस जो है इवॉल्विंग, हमने क्या बताया कि साइंस एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। हमेशा साइंस में ऐसा नहीं है कि साइंस एक कंप्लीट हो गया, टेक्नोलॉजी हमेशा आते रहती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आते रहती है वैसे वैसे जो दर्शन के प्रिपोजिशंस होते हैं, पहले जो दर्शन के प्रिपोजिशंस होते हैं वो प्रूव होते हैं, और जब वो दर्शन के पैमानों पर नापा जाता है तो वो अल्टीमेटली जाकर सामाजिक प्रभाव और ज्यादा बढ़ता है। तो हम इसीलिए इस डिबेट में बता रहे हैं कि जब हम सामाजिक स्तर पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा ये पूरा केस है कि सामाजिक स्तर पे कैसे हम दर्शन को ज्यादा उतारें, तो किस केस में उतारा जा रहा है? क्या दर्शन किसी मेटाफिजिकल बातें कर देने से, सिर्फ प्रिपोजिशन कर देने से वो ज्यादा आ रहा है, या उसको इंपेरिकल लेवल पे हम देख रहे हैं या किसी पैमाने एक वैल्यू सिस्टम पे नाप रहे हैं तब आ रहा है? तो हम देखेंगे कि जब साइंस उसको वैल्यू सिस्टम पे नापता है, साइंस एक क्रिएशन करता है कि इन पैरामीटर पे ये चीजें सही है, तो जब साइंस के पैमानों पे वो चीजें नापी जाती है तब वो जाकर समाज में ज्यादा बढ़ता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि दर्शन को आना ही नहीं चाहिए, सोच समझ होना ही नहीं चाहिए, प्रिपोजिशन दार्शनिक रखे, लेकिन उस प्रिपोजिशन को जब नापा जाता है साइंस के पैमाने पे, ये बिल्कुल हो सकता है कि अभी साइंस में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं हो कि वो प्रूव नहीं हो, तो वो उन प्रिपोजिशन को दर्शन आगे नहीं, मतलब समाज में आगे जाकर नहीं बढ़ाए जाएंगे, जैसा हमारे नेता बताया। लेकिन अगर जो प्रिपोजिशन समाज में आगे आ जाता है, मतलब जो प्रोपोजिशन साइंस मानता है या आगे चल के मानेगा, वो प्रोपोजिशन आगे चल के प्रूव होता है, मतलब आगे चल के ज्यादा बढ़ता है। तो अल्टीमेटली हम दार्शनिकों के सदन में अगर इन दोनों को साथ रखेंगे अगर तो ज्यादा समाज में दर्शन आगे आएगा। अगर इन दोनों को हम स्वतंत्र कर देंगे, मान लीजिए इनके केस में कि दोनों को एकदम अलग अलग केस में देख रहे हैं कि साइंस कुछ अलग चीज है, दर्शन कुछ अलग चीज है, तो दर्शन एज अ होल सब्जेक्ट डेड हो जाएगा। जो कि हमने बताया वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितने लोग मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं। इन्होंने बोला कि उस जमाने में करते थे, उस जमाने में आपको कैसे पता कि उस जमाने में करते थे? आपने कहा देखा कि उस जमाने में भी जो ऑलरेडी बहुत हायर आईक्यू वाले लोग थे वही करते होंगे, बहुत कम लोग करते होंगे। ऐसा कोई टेक्स्ट तो है नहीं कि आप करते हैं। वर्तमान में अगर हम दर्शन को ज्यादा एप्लीकेबिलिटी देनी है तो कैसे? आपने चारवाक की बात की, चारवाक क्या कहता है कि जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ मैटर से हुआ है। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, सीपीयू का आविष्कार हुआ, एआई का आविष्कार हुआ, आप देखिए सिर्फ मैटर से सोचने लगा, मतलब कि सीपीयू सोच रहा है। तो साइंस अल्टीमेटली चारवाक को प्रूव कर रहा है। तो आपने खुद बताया कि चारवाक को लोग मान रहे हैं, चारवाक को लोग अभी वर्तमान में नहीं मान रहे थे, लेकिन चारवाक कहता है कि दिमाग जो है, रीजनिंग जो है वो मैटर से बना हुआ है, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं थे। तो उस समय चारवाक को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जैसे साइंस ने सीपीयू बनाया, कंप्यूटर बनाया, एआई बनाया, तो लोग सोचने लगे। ठीक है, फिर आपने बोला कि साइंस का स्फीयर ऑफ एनालिसिस लिमिटेड है। साइंस लिमिटेड नहीं है, साइंस एक मतलब इंपेरिकल लेवल पे प्रूव करता है, लेकिन साइंस जो है वो हमेशा एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। जब एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है तो नए विचार, नए टेक्नोलॉजी आते जाते हैं। जब नए टेक्नोलॉजी आते जाते हैं तो दर्शन में जो भी स्फीयर्स हो, दर्शन की जो भी बातें हो, वो सब सामाजिक लेवल पे एप्लीकेबिलिटी के लिए हमें उसे प्रूवेबल या हमें उसे मापदंड में लाना चाहिए, तभी वो जाकर के होगा। फिर आपने बताया कि दर्शन के आम व्यक्ति सम्मिलित, दर्शन को आम व्यक्ति में सम्मिलित इसीलिए क्योंकि हम दार्शनिकों के शरण में बैठे हैं, तो हमें दर्शन को भी आगे तो बढ़ाना है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्रोपोजिशन रख के उसको किताब में बंद कर देना है, ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हमने क्या बोला कि साइंटिफिक टेम्परामेंट भी हमें डेवलप कराना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट कब लोगों में डेवलप होगा? वो तभी डेवलप होगा जब लोग साइंटिफिक तरीके से सोच पाएंगे। और दर्शन अगर साइंटिफिक है, अगर उसको हम एम्पेरिकली लेवल पे साइंस के थ्रू प्रूव करते हैं, तो अल्टीमेटली जाकर के समाज में ज्यादा एप्लीकेबिलिटी होगी, और जब समाज में ज्यादा एप्लीकेबिलिटी होगी तो दर्शन एज ए सब्जेक्ट ज्यादा बढ़ेगा। तो दार्शनिकों के सदन में
हमने दो गोल बताए थे, एक तो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, दूसरा दर्शन एज सब्जेक्ट ज्यादा इवॉल्व हो। तो ये दोनों गोल फुलफिल हो रहे हैं जब हम इनको साइंस के पैरामीटर पे नाप रहे हैं। ये हो सकता है कि दर्शन में अभी कुछ प्रीपोजिशन आए वो नहीं नापा जाए, तो हम क्या बता रहे हैं कि साइंस भी अपने आप में एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है और नए टेक्नोलॉजी आएंगे, जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट का सिद्धांत जो हमने बताया कि एटम के लेवल पे जुड़े हुए हैं, ये अद्वैत का सिद्धांत है, जो शंकराचार्य अद्वैत जो हम लोग पढ़ते हैं फिलोसफी में, उसका सिद्धांत है कि दोनों चीजें जुड़ी हुई है। साइंस ने जब इसको प्रूव किया तो हम इसको जनमानस में ज्यादा, अब पूरी दुनिया जो है वेस्टर्न फिलोसफी में मान रही है कि हाँ जो इंडियन फिलोसफी में बात होती थी वो ज्यादा, तो साइंस जब इन चीजों को मानता है या साइंस जब उनको अपने पैरामीटर्स पे नापता है तो अल्टीमेटली आकर के चीजें होती है सब एटॉमिक लेवल पे। हाँ, फिर आपने बोला कि साइंटिफिक लॉज के तरीके से होता है। देखिए साइंस भी अपने लॉज को, ऐसा नहीं है कि साइंस अपने लॉज को खत्म नहीं करता है, साइंस भी एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। मतलब कि अगर आइंस्टीन ने कुछ प्रीपोजिशन दिया, आइंस्टीन ने कुछ बोला, तो उसको आगे चल के खंडित किया जा सकता है। हमको बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिलते हैं या बहुत सारे वो मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलते हैं, तो साइंस में टेक्नोलॉजी आते जाती है और इसीलिए दोनों को जब हम एक करेंगे तो सामाजिक लेवल पे वो चीज ज्यादा डेवलप। वर्मा को मेरा सारा संबंध दिए गए विषय के पुर्जों पे मुझे समझना होगा कि जो हमारा पूरा प्रतिपक्ष आता है, प्रतिपक्ष दोनों वक्ता आते हैं, उनका पूरा बर्डन केवल इसी बात पे डिपेंडेंट है कि हमें दर्शन को लोगों तक पहुंचाना है। केवल उनका बर्डन, जो दोनों व्यक्ति है उनका, दोनों जो हमारे साथी हैं, उनका केवल यही काम है कि दर्शन को लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए हमें साइंस की जरूरत है। परंतु जो विषय को समझने की बात आती है, विषय का भार किस प्रकार से वो समझ नहीं पाते, जो मेरे साथी ने भी समझाया था। विषय का भार ये है, क्या दर्शन एज अ सब्जेक्ट को आपको डिपेंडेंट बना देना है साइंस पर। जो कथन का क्या कह रहा है, कथन ये कह रहा है कि दर्शन को विज्ञान के मापदंडों पर परखा जाना है। जब परखा जाएगा, इसका मतलब आपने क्या बना दिया कि आपने दर्शन की हाइपोथेसिस ली, वो दर्शन का किसी दार्शनिक ने उसके बारे में बताया, लेकिन जब तक वो साइंस पे डेवलप, साइंस के बेसिस पर वो उसके मापदंडों पर उसको परखा नहीं जाएगा, तब तक उस दर्शन की कोई वैलिडिटी ही नहीं है। उस दर्शन को आप मानेंगे ही नहीं, उस दर्शन को आप उस चीजों पर लोगों तक बताएंगे ही नहीं, लोगों को कहेंगे कि वो दर्शन गलत है, जब तक वो साइंस के ऊपर डिपेंड, साइंस के मापदंडों पर डिपेंडेंट नहीं हो पाता। अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन का क्या सामने निकल के आता है, और हमारा पहला अपना जो बर्डन मेरे साथी ने बताया मैं फिर समझा दूं। हमारा सिर्फ ये है कि दोनों के अपने आप में वैलिडिटी है, दर्शन भी अपने आप में स्वतंत्र है और विज्ञान भी अपने आप में स्वतंत्र है। कोई भी चीज अगर समझने की आवश्यकता है, जो लिखा गया है, केवल दर्शन को हम ये नहीं कहेंगे कि दर्शन केवल साइंस के ऊपर डिपेंडेंट है, साइंस जब उसको प्रूव करेगी तभी वो दर्शन सही है। दर्शन अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और दर्शन के अपने आप में जो आइडियाज हैं वो चलते आ रहे हैं और दर्शन उनको अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अब महोदय हमारे साथी का कॉन्ट्रडिक्शन बता, सबसे पहले वो बोल के आते हैं कि जो दर्शन है, दर्शन की प्रैक्टिकलिटी हम लोगों को कैसे बताएंगे, साइंस के बेसिस बताएंगे। फिर वो बोल के आते हैं कि दोनों साथ में क्या करते हैं, दोनों एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं, दर्शन और विज्ञान है वो एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि विज्ञान अपने आप में कंप्लीट नहीं है, विज्ञान की जो जिस चीज पे वो दर्शन को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज में वो दर्शन की वैलिडिटी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी अपने आप में कोई वैलिडिटी कंप्लीट नहीं है, उसकी अपने आप में चीजों के बारे में नॉलेज कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिस है वो इंपेरिकल एविडेंस है। इंपेरिकल एविडेंस आप कहां से कलेक्ट कर पा रहे हैं? इंपेरिकल एविडेंस केवल आपकी जो सेंस एक्सपीरियंस है या टेक्नोलॉजी के जो आपके सेंस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जब वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है तो एक जो वाइडर कॉन्सेप्ट, जो दर्शन का मेरे साथ ही बताया था, दर्शन जो अपने आप में वाइडर कॉन्सेप्ट, वाइडर चीजों की बात करता है, जो इंपेरिकलिज्म के साथ रैशनैलिटी की बात करता है, जो बुद्धिवाद और उन सब चीजों की बात करता है, प्रमाण, वो अपने आप में आप क्या कर रहे हैं, उन चीजों को लिमिट कर रहे हैं। तो दर्शन का जब उनका उद्देश्य यहाँ पे कैसे खंडित हो रहा है, उनका उद्देश्य है दर्शन को डेवलप करना। क्या दर्शन को लिमिट कर देना साइंस के बेसिस पर, उसको डेवलप कैसे कर पाएंगे? इसका जवाब नहीं देके जाते वो किसी अपने दोनों स्पीचेस में। अगला महोदय समझना होगा कि वो बोल के जाते हैं कि जो आगे आप पे जाएंगे, अब वो सबसे दूसरी बात बोल के आते हैं कि क्या लॉज जो है खत्म, हाँ, अगर उनको कहते हैं कि विज्ञान जो है अगर अभी चीजों को प्रूव नहीं कर पा रहा, आगे जाके प्रूव कर देंगे। क्या तब तक वो दर्शन, जो दर्शन है जिसके अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व क्या खत्म हो गया? क्या दर्शन के आप दार्शनिक होगा कैसे उसके स्वतंत्र अस्तित्व को खत्म कर पा रहे हैं? वो केवल विज्ञान के, जो कि अपने आप में लिमिटेड था, जो कि मेरे साथी बताया, मैं नहीं बताया, वो बोल के जा रहे हैं कि जो चीजें हैं, दर्शन डेड हो जाएगा बिना विज्ञान के। कैसे डेड हो जाएगा? हमें समझना होगा, एक जो चीज है, किसी भी चीज का जो वैलिडिटी है, क्या वैलिडिटी लोगों से आती है? केवल अगर लोग उसको समझ पाएंगे तभी वो चीज एग्जिस्ट कर पाएगी। क्या वो अपने आप में उसकी स्वतंत्र एक्सेस नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम समझना होगा कि दर्शन है, दर्शन जैसे कि हमारे साथ ही बताया, कितने सारे जो प्राचीन काल से जो दर्शन डेवलप होता आ रहा है, अगर लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या वो दर्शन अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा? वो डेड कैसे हो जाएगा? लोग अपने आप में तर्क क्षमता अपने आप डेवलप होती है, लोग उन चीजों को समझते हैं, सोचते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं। केवल उस चीज को साइंस के ऊपर बेस कर देना, साइंस के ऊपर उस चीजों को लिमिट कर देना, उस चीज की वैलिडिटी को खत्म करता है। हमने समझा होगा जो प्रमाण की बात वो करके आते हैं, जब हमारे नेता विपक्ष आते हैं, बोल के आते हैं कि जो दर्शन है वो तर्क और प्रमाण के ऊपर बेस करता है। तो क्या प्रमाण, जब हम प्रमाण की बात करते हैं तो दर्शन में अनेक प्रकार के प्रमाण है, परंतु साइंस क्या कर रहा है? साइंस केवल एक प्रमाण की बात कर रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहा है, तो अपने आप में वो लिमिट कर रहा है इन चीजों को। जब हम डिपेंडेंट की बात करेंगे, जो कथन का क्या कह रहा है, कथन कह रहा है दर्शन को विज्ञान के ऊपर मापदंडों पर, तो विज्ञान का मापदंड तो केवल प्रत्यक्ष है, बाकी जो अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, इन सब प्रमाणों को तो अपने आप में क्या दर्शा रहा है कि दर्शन जो है वो वाइड है, दर्शन अलग अलग चीजों को लेकर आ रहा है, अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा है, उन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। परंतु आप क्या करना है, आप उन चीजों को केवल एक चीज के ऊपर
कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, चीज को रोकने की कोशिश करते हैं। अब समझना होगा कि जब बात कर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि चारवाक दर्शन या क्वांटम मैकेनिक्स ने कैसे अद्वैतवाद को एक्सप्लेन कर दिया, या क्वांटम मैकेनिक्स आई तो उन्होंने अद्वैतवाद को प्रूव कर दिया। क्या इससे अद्वैतवाद की जो प्रमाणिकता थी वो पहले के समय की खत्म हो गई? क्या अद्वैतवाद पहले के समय जो था वो क्या अपने आप में वो एग्जिस्ट नहीं करता था? अगर वो साइंस के जरिए उसको प्रूव कर दिया, ठीक है कर दिया, लेकिन क्या उससे दर्शन खत्म हो गया? या दर्शन जो था वो उसके बाद ही डेवलप हो पाया? क्या उससे पहले क्या जो अद्वैतवाद था, जो दार्शनिक शंकर ने जो अद्वैतवाद दिया या चारवाक ने जो दर्शन दिया, क्या वो उस समय पर उसकी वैलिडिटी या आज के समय पर उसकी वैलिडिटी केवल इसीलिए बेसिस है क्योंकि वो साइंस ने उसको प्रूव कर दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि दर्शन अपने आप में साइंस के ऊपर से साइंस के जो लिमिटेड स्फीयर था उससे बाहर जाके उन चीजों के बारे में सोच रहा था। दर्शन पहले से उन चीजों के बारे में सोच रहा था जिसके बारे में साइंस आज सोच पा रही है। साइंस जो है वो दर्शन के अंदर से निकल के आती है, यानी कि दर्शन में जो डिवीजन क्रिएट करने की जहां पर बात कर रहे हैं, जो पूरा बर्डन उनका केवल इसी बात पर है कि हमें लोगों को समझाना है। अगर लोग उन चीजों को साइंस के माध्यम से भी समझ नहीं पा रहे हैं तो क्या आप फिर से उन चीजों को हटा देंगे? आप उनकी वैलिडिटी फिर से खत्म कर देंगे? अगर लोग उन चीजों के बारे में केवल आपकी वैलिडिटी यही है कि लोग उन चीजों को समझे, और अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आप लिमिट कर